राइस भैया अच्छा नहीं किया आपने हमारे साथ, बहुत खराब किया है, बहुत। मतलब आपको आयुक्त से बैठ के मीटिंग करानी चाहिए थी आपको, लेकिन आप जो है इसको गलत कर रहे हैं, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। करीब 2 दिन पहले नगर निगम ने भगवानगंज स्थित एक दुकान जो कि मिठाई की दुकान है उसे अतिक्रमण मान के गिरा दिया। इस समय मेरे साथ उस दुकान के जो मालिक हैं, प्रोप्राइटर हैं संजीव राठौर जी, डॉक्टर संजीव राठौर जी, उनसे बात करेंगे। इन्होंने इस कार्रवाई को तानाशाही पूर्वक और मनमाना बताया है। ये क्या कहना है आपका इसके बारे में? देखिए, मैं डॉक्टर संजीव राठौर, भगवानगंज में हमारी दुकान है। काफ़ी 1986 से नगर निगम ने नक्शा पास किया है और 1976 से हमारी सरकारी रिकॉर्डों में हमारी दुकान का पूरा रिकॉर्ड चला आ रहा है। 1986 में जब निगम ने नक्शा पास किया है, उसी निगम के जिस निगम ने नक्शा पास किया उसी के अनुसार हमारी दुकान बनी हुई है और जो 1986 से चली जा रही है। इसके विरुद्ध में आज हमारा मालिकाना हक होने के बाद नगर निगम आयुक्त महोदय श्री चंद्रशेखर जी ने अपनी मनमानी दिखाते हुए उस दुकान को धाराशाही कर दिया, पूरा अतिक्रमण बताते हुए कि अतिक्रमण है आपका, और अतिक्रमण के तहत उन्होंने कार्रवाई करते हुए और पूरी दुकान को मिटा दिया। हमारे पास इसके पहले कोई नोटिस नहीं आए, कोई भी किसी प्रकार का कुछ नहीं हुआ। 12 तारीख में श्री रमेश चौधरी जी हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि साहब आपका अतिक्रमण है, आप अतिक्रमण अलग करिए। अतिक्रमण हमारा जो एक टीन लगा हुआ था और उन्होंने बताया कि ये टीन अलग कर दीजिएगा और ऊपर एक बैनर लगा हुआ है वो अलग कर दीजिएगा, जबकि बैनर नहीं लगा था। हमने उसको उसी टाइम पे अलग कर दिया। हम उस कार्रवाई को केवल अतिक्रमण के रूप में ले रहे थे, लेकिन हमारे पूरे निगम के जो भी हमारे अधिकारी, जो भी माननीय लोग हैं, उन्होंने डायरेक्ट 18 तारीख को बुलडोजर भेज के हमारी दुकान को अतिक्रमण बताते हुए उसको धराशायी कर दिया। ये पूरी निगम की डिक्टेटरशिप है। आज तक की डेट में ऐसा डिक्टेटरशिप मैंने माहौल कहीं पे भी नहीं देखा। अगर आपको, मैंने माना कि अगर आपको जरूरत है, आपको किसी चीज की, आप बोल रहे हैं कि साहब जनहित में, तो हमारा राठौर परिवार, हमारे नाना जी श्री हरनाम सिंह जी राठौर, जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन भाजपा को उभारने के लिए लगा दिया, सर्वस्व तरक्की के लिए लगा दिया, तो क्या हम पीछे हटते? हमसे मांगा जाता, हमसे बोला जाता कि देश हित के लिए जरूरी है, सागर हित के लिए जरूरी है, नागरिक हित के लिए जरूरी है। आप हमसे बैठ के आप हमसे संपर्क कर सकते थे। आज हमारे 69 साल के पिताजी, हमारे बुजुर्ग, आज उनको भयंकर सदमा पहुंचा है। आज वो सदमे में है जिसकी वजह से उठ नहीं पा रहे हैं वो। आज हर एक आदमी का क्या अधिकार, रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री है हमारे पास, निगम के द्वारा नक्शा पास है हमारा, क्या रजिस्ट्री अवैध है क्या वो हमारी? जब नगर निगम ने 1986 में नक्शा पास किया है तो आज वो कैसे बोल सकती है कि ये अतिक्रमण में है? अगर मान लीजिए उन्हें जरूरत है और जितना अतिक्रमण आपने हटा लिया, उसके बाद जो जगह थी उसको लेने की कोई प्रक्रिया, उसकी कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, ना ही हमें किसी प्रकार का नोटिस दिया गया। दीपाली, आज हमारी पुत्रवधू श्रीमती दीपाली राठौर के नाम से दुकान है, हमारे पास आज तक की डेट में कोई भी नोटिस इन लोगों ने नहीं प्राप्त किया। अगर दीपाली राठौर के साइन है इनके पास तो ये हमें बताएं कि दीपाली राठौर के साइन है। अगर इनको दुकान चाहिए थी या जगह चाहिए थी देश हित के लिए, मैं देने को तैयार था, लेकिन हमारे स्वाभिमान को, हमारे मान को इन लोगों ने धूमिल किया है। हमें बुलाते, ऑफिस में बिठालते और बात करते कि साहब ऐसा ऐसा, और हमें अगर दूसरी जगह दुकान देते, हमें प्रतिस्थापन करते तो भी हम मानते। क्या गवर्नमेंट, हमारी मोदी सरकार इतनी वो हो गई कि हमें किसी भी घर में कहीं पे भी कुछ भी जरूरत है तो क्या हम ले सकते हैं? मैं आदरणीय मोदी जी से, मैं आदरणीय सभी नेताओं से, हमारे माननीय श्री भूपेंद्र जी नगरीय एवं प्रशासन मंत्री जी, हम उनका आदर करते हैं, हम उनको भगवान स्वरूप मानते हैं। तो आज हमारा यही प्रश्न है कि आज अगर हमारे पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑथेंटिक सब चीज़ें हैं, तो हमें क्यों हमारे को अतिक्रमण बता के और धराशायी किया गया? हमें मौका नहीं दिया गया, ना हमें बात करने का मौका दिया। आज हमारे स्वाभिमान को, आज हमारी गुडविल को इन लोगों ने पूरी धूमिल कर दी। आज हमारा पूरा परिवार परेशान है, पूरा परिवार मेंटल डिस्टर्ब है। इसके जिम्मेदार पूरा नगरीय, ये आपका नगर निगम पूरा जो है हमारा वो है इसका जवाबदार।
अच्छा, आप जो दुकान है उसका जो किराया होता है और जो बिल्डिंग का जो संपत्ति कर होता है वो भी आपने दिया, लगातार आप देते आ रहे हैं। निगम ने नक्शा पास किया है। निगम ने ही नक्शा पास किया, निगम के द्वारा पूरी रसीदें, निगम की पूरी सीलें, सब चीजें, मतलब कहीं कोई वो नहीं है कि कहीं से कहीं अवैध हो। आज दिनांक तक ऑनलाइन टैक्स नगर निगम द्वारा लिया गया है। पूरा इस हमारे परिवार की क्षति का पूरा जवाबदार निगम आयुक्त और पूरा निगम प्रशासन होगा, जिसमें राजेश सिंह जी आए। वहां पे मैंने बात करने को बोला कि हम बात करने को तैयार हैं, बैठने को तैयार हैं, बातचीत करने के तैयार हैं, इसका रास्ता निकालिए। लेकिन उनका यही कहना था कि वो तो निगम आयुक्त तो जाने, हमें नहीं मालूम। डिक्टेटरशिप, आज जैसी डिक्टेटरशिप हमने कहीं नहीं देखी। अच्छा, अलाइनमेंट की क्या समस्या है? मतलब उन्होंने कहा इसका अलाइनमेंट ठीक नहीं था इसलिए तोड़ दिया। देखिए, जब 18 तारीख में ये हमारे पास तोड़ने आए तो हमें केवल इस चीज का बोला गया कि साहब बिल्डिंग अलाइनमेंट में नहीं है। आप हमें ये बताइए कि बिल्डिंग ठीक कर सकते थे ना, पूरी दुकान तोड़ दी। बिल्डिंग अलाइनमेंट कर सकते थे, सब कुछ हो सकता था, लेकिन केवल उनको तोड़ना था। उनकी डिक्टेटरशिप होनी थी, अत्याचार के तहत उनने काम किया। आप हमें बुलाते, नगर निगम में बुलाते, बात करते कि साहब इतना हिस्सा ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो भी हम बैठ के बात कर लेते। लेकिन आप प्रतिस्थापन की बात करते। अगर आपको हमसे दुकान चाहिए थी, जनहित के लिए चाहिए थी, मैं देश के साथ हूं, मैं विरुद्ध नहीं हूं देश के, लेकिन क्या ये मनमानी करना क्या उचित है? आप ही बताइए। आप नहीं तो जो आप इतने ईमानदारी से सारा टैक्स और सारा कुछ कर रहे हैं, तो उसके बदले में क्या निगम बातचीत भी नहीं कर सकता आपसे? निगम से मैं बात करने को तैयार था। श्री राजेश सिंह से बोला था मैंने। राजेश सिंह ने मुझे आश्वासन दिया कि आप ऑफिस में आइए, आप बैठ के बात करेंगे, हम आपको बताएंगे क्या करना है। लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं सुनी गई और डायरेक्ट जो है उसको तोड़ने का आदेश, मतलब सीधा बुलडोजर लेके आ गए। वो तो सीधी तानाशाही के तहत सीधा दिख रहा था कि तानाशाही हो रही है। भूपेन भैया से भी हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है। जहां तक मेरे को पता है कि हमारे आदरणीय मंत्री जी जो है, अगर इस टाइप की कोई जरूरत होती तो वो हमें बुलाते, हमें बिठाते कि साहब ये आपकी आवश्यकता है और इसको हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं। लेकिन नगर निगम के तानाशाही अफसर श्री चंद्रशेखर जी ने ये उचित भी नहीं समझा कि हमें एक अफसर बुला के बात करने का मौका मिल जाए या हमसे बात कर लें। वो ये अलग दिख रहा है कि ये डिक्टेटरशिप है। श्री राजेश सिंह ने पहले मतलब बोला, स्वयं उनके अधिकारी हैं, उनके सब कुछ है, उन्होंने बोला कि ऐसी डिक्टेटरशिप हमने नहीं देखी कहीं। वास्तव में ये डिक्टेटरशिप दिख रही थी वहां पे, 18 तारीख में दिख रही थी। बोलने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है। अगर ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, सब पूरी फाइल है मेरे पास, हर चीज निगम के द्वारा नक्शा पास है मेरा। ये देखिए आप, ये रसीद है, ऑनलाइन रसीदें हैं, ये टैक्स की रसीदें हैं। ये कहां से आ गई मेरे पास? मैंने जनरेट नहीं करी, नगर निगम के द्वारा जनरेट हुई हैं ये सब रसीदें। तो ये गलत है, टोटली गलत है। अब आप क्या करेंगे? अभी बस यही है कि अभी आगे की कार्रवाई अभी हम लोग चल रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब अगर ये जैसे अतिक्रमण के तहत इन लोगों ने कार्रवाई करके हमें अलग किया है, तोड़ा गया है और हमारी गुडविल को धूमिल किया है इन लोगों ने, तो ये तो इसकी तो गुहार मैं आदरणीय भूपेन भैया से भी मैं निवेदन करूंगा कि इस पर पर्सनली इसकी इंक्वायरी की जांच की जाए। मैं मोदी जी से भी सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी जांच की जाए, तो ताकि सामने चीज आ सके कि क्या सही है क्या गलत है। आपने महापौर जी को नहीं बताया? महापौर जी को बताया। महापौर जी ने बोला कि हम इसको बैठ के बात करते हैं, देखते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने जो है बुलडोजर के लिए कार्रवाई कर दी और बोल दी कि साहब लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो क्या साहब आप एक चीज बताइए, अगर आपने बोला कि जगह की जरूरत है, क्या आपने हमसे बोला कि हमें ये जगह की जरूरत है, या नगर निगम ने हमें बुलाया कि भाई ये जगह छुड़ी जनहित के लिए सही है, तो आप हमें आपको यहाँ प्रतिस्थापन कर दे रहे हैं? लेकिन नहीं किया गया, ना हमसे बोला गया। क्या ये जब नगर निगम के द्वारा नक्शा पास हुआ है 1986 में और रजिस्टर्ड द्वारा डीड है हमारे पास, रजिस्ट्री है हमारे पास, तो ये कैसे बोल सकते हैं कि ये हमारा अतिक्रमण है? ये तो अतिक्रमण की श्रेणी में है ही नहीं है। जब अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं है तो आप नगर निगम को क्या अधिकार है इसको तोड़ने का? नगर निगम एक्वायर करना चाहता था जनहित के लिए, हमें बुलाता, हमसे बात करता, हम बात करने को तैयार थे। हमने बोला था राजेश से, हमने महापौर जी से बोला था कि आप हमें मौका दीजिए, बात करने का मौका दीजिए। लेकिन केवल चंद्रशेखर जी की डिक्टेटरशिप जो गलत है, अत्याचार है। आज हम देशवासी सहम गए हैं, आज हमारा पूरा परिवार सहमा हुआ है। हर चीज की आवाज जब आती है वहां पे दिमाग में आती है तो हम रात में सो नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं। मतलब पूरे रात्रि जागरण होता है। हमारा परिवार तहस नहस कर दिया। एक जरा से
इनके अपने स्वाभिमान और अपने ईगो ने आज हमारे पूरे परिवार को तबाह कर दिया। लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ। उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।